केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पे थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही राजधानी रायपुर में कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अनुराग साव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। वहीं LWE की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली वापस लौट गए। उनके वापस लौटने के दौरान एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि चैत्र नवरात्रि का अष्टमी दिन है और मां दंतेश्वरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को उनके संकल्प के लिए आशीर्वाद दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर पंडुम को देखकर कहा कि अगली बार ये और बड़ा हो। हमारे देश में जितने भी राजदूत हैं उनको भी बुलाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करेंगे, उनको भी बुलाया जाएगा। साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों के आदिवासियों को बस्तर पंडुम में समाहित किया जाएगा। वहीं उनका आज बस्तर के जनपद सदस्य सरपंचों के साथ भोजन था। साथ ही साथ हमारे जो विभिन्न आर्म्स फोर्सेस हैं जिन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, बहुत सारे अभियान किया, उन्होंने शौर्य का परिचय दिया, ऐसे कमांडो के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद रायपुर में बैठक हुई जिसमें LWE के संदर्भ में चर्चा हुई। रिपोर्ट अमन सिंह बैस की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि का अष्टमी है। माता दंतेश्वरी ने माननीय अमित शाह जी को के संकल्प के लिए पुनः उनको आशीर्वाद दिया है और बस्तर पंडुम के कार्यक्रम के पूर्ण स्वरूप को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि अगली बार ये और बड़ा हो। हमारे देश में जितने देशों के जो राजदूत हैं उनको भी बुलाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करेंगे, उनको भी बुलाया जाएगा। साथ ही साथ बस देश के अन्य राज्यों के आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विषयों को भी ला करके बस्तर पंडुम में समाहित किया जाएगा। उससे और बस्तर पंडुम को संवर्धित किया जाएगा। इस तरीके से बस्तर पंडुम अब हर वर्ष नियमित होने वाला यह कार्यक्रम हो गया है। जिस तरीके से बस्तर ओलंपिक हुआ वैसा ही ये बस्तर पंडुम होगा और इसमें और बृहदता और अधिक विषयों के साथ ये चीजें सामने आएंगी। दूसरा, हमारे जनपद के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, सरपंचों के साथ आज उनका भोजन था। तो विभिन्न जिलों के सरपंचों के साथ जनपद के सदस्यों, जनपद के अध्यक्षों और जिला पंचायत के सदस्यों के साथ उन्होंने भोजन किया। साथ ही साथ हमारे विभिन्न जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके कमांडर्स जिन्होंने अभी विगत कुछ समय में बहुत सारे ऑपरेशंस में बहुत अभियान किया, उन्होंने शौर्य का परिचय दिया। ऐसे कमांडर्स के साथ उनकी मुलाकात थी, चर्चा थी। फिर रायपुर में बैठक हुई जिसमें LWE के संदर्भ में विस्तृत चर्चा, पुनः पुराने कामों की, जब उन्होंने दिसंबर में उनका आगमन हुआ था उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स के साथ साथ सारी बातों की चिंता पुनः यहाँ की गई। और साथ ही साथ कुछ और नए, जैसे ईश्वरी प्रदत्त शक्ति है उनको, जैसे अभियान वो छेड़ते हैं, वैसे कुछ और नए अभियानों के संदर्भ में और विषयों के संदर्भ में उन्होंने सबको निर्देशित किया है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में और तीव्रता के साथ काम शुरू होगा और हम समूचे प्रदेश को लाल आतंक से मुक्त दिला पाएंगे। दीपक भाई बोलते हैं कि पंडुम का मजाक। चलिए, और कोई बात? बहुत बहुत वक्त को लेकर बोल रहे हैं कि को जमीन देने के लिए ना, मैं पूछता हूँ, वक्त पे जब किरण रिजिजू जी विषय बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि 2013 और 2023 के बीच में कितना बड़ा फर्क आया और इस पूरे फर्क का आसार कैसा, 12,000 करोड़ होना था, 3 करोड़ रुपया उन्होंने अपना मुनाफा इस बीच में दिखाया। तो ये किसके लिए हुआ? वो संसाधन कहाँ रहे? छटपटाहट किसको है? सुन लो आप मेरी बात। छटपटाहट सिर्फ उसको है जो इन संपत्तियों पर जी रहे थे, जो इन संपत्तियों पर ऐश कर रहे थे। मुस्लिम समाज के गरीब लोगों तक ये विषय पहुंच ही नहीं पा रहा था। और अब जब ये विषय हुआ है कि आपको ऑडिट भी करना होगा, आपको इसकी जानकारी समाज को भी देनी होगी, मुस्लिम समाज को देनी होगी, गरीबों को देनी होगी। जब ये विषय आया है तो परेशानी उनको ही हो रही है
जो इस विषय को लेकर के, जो इन संसाधनों को लेकर के ऐश किया करते थे। हर उस जगह जहां जरूरत होगी वहां कैंप का विस्तार किया। देखिए, नहीं, मैं बात कह रहा हूँ 11th पंचायत का विषय मैंने आपको बताया। साथ ही साथ हम वहाँ विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हर गांव से 100 बच्चे, हर पंचायत से 100 बच्चे लेकर के हम यहाँ उनको पूरा रायपुर भ्रमण कराने ला रहे हैं। गांव-गांव में खड़े होकर के आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा का कार्ड, ये सब कुछ बनाया जा रहा है। राशन पहुंचे ये सुनिश्चित किया जा रहा है। आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, आप इस तस्वीर को देखकर वो सब समझ जाएंगे जो मैं आपको 1 घंटे तक बोलकर नहीं बता सकता। वो ये तस्वीर आपको बयां कर देगी। आप एक बार इसको जरूर देखें और जरूर दिखाएं। ये बस्तर की एक तस्वीर, सोलर पैनल पर बस्तर के बच्चे लेटकर मोबाइल देख रहे हैं। अब ये तस्वीर कंप्लीट है, मैं सोचता हूं कि सब कुछ आपको ये बता देने में। ट्वीट किया वो जो सरेंडर करेंगे वो हमारे भाई हैं, तो कोई संशय नहीं भाई। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो गलत सोच रहे हैं। जो सरेंडर करेंगे, जो मुख्य धारा में आना चाहेंगे, जो देश के साथ चलना चाहेंगे, समाज के साथ चलना चाहेंगे, वो हमारे भाई हैं। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि विनती करता हूं। उन्होंने पिछली बार भी जब बस्तर ओलंपिक हुआ था तो कहा था कि करबद्ध विनती करता हूं। आप सुन लीजिए निकाल के, मैं तो सुना हूं, मुझे याद है अच्छे। तो मैं भी कहता हूं कि हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप मुख्यधारा में आ जाएं। क्या गलत?